भागलपुर बिहार के कुछ बड़े शहरों में से एक शुमार किया जाता है और भागलपुर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ का सिल्क। इसे सिल्क सिटी या रेशमी शहर भी कहा जाता है। यहाँ घर घर में रेशमी साड़ियों से जुड़ा काम होता है और यही सबसे बड़ा रोजगार का भी जरिया है। यहाँ के लोग जीतोड़ मेहनत के बाद आपको रेशमी एहसास देते हैं, तो उनकी जिंदगी में भी कुछ तो मखमली होना चाहिए। सिल्क के चमक के पीछे की असली कहानी आज आपको पता चलेगी। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. गंगा के दामन में बसा है भागलपुर विधानसभा, जहां से मौजूदा विधायक कांग्रेस के अजीत शर्मा हैं। बड़े कारोबारी हैं, 3 बार के विधायक हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर भागलपुर के लोग अपनी विक्रमशिला जैसी विरासत पर नाज करते हैं, तो कुप्पा घाट जैसे ये आश्रम आज भी अमन और शांति का संदेश दे रहे हैं। फजा ये अमनो अमा का सदा रखें कायम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है और हमारा भी। सिल्क, भागलपुरी साड़ी, बुनकर और बाड़, गंगा की गोद में बसे भागलपुर की ये पहचान है। दो महीने बाढ़ में डूबे रहने वाले भागलपुर में सिल्क सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। भागलपुर में मुसलमानों की आबादी 26% है और 90% मुसलमान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सिल्क के कारोबार से जुड़े हुए हैं। भागलपुर की बुनकर बस्ती से ही यहाँ के मुसलमानों का सियासी मिजाज तय होता है। इसीलिए हम सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां मुसलमानों की रोटी और रोजगार दोनों कनेक्टेड है। भागलपुर में घर घर में सिल्क की साड़ियों का काम होता है, सिल्क का काम होता है। और ये जो रील आप देख रहे हैं, ये धागे की जो रील तैयार हो चुकी है, ये रील ऐसे नहीं तैयार हुई। या फिर इसको आप यूँ समझिए कि जो साड़ी आपके घर में है, आपकी माँ की कोई बड़ी ख़ास साड़ी आपके पास है, वो साड़ी बड़ी मेहनतों से बनी है, तब आपके घर तक पहुँची है। पूरा खेल क्या है वो जानिए। देखिए, ये एक बंडल है और ये धागे का बंडल है। ये बंडल जिस शक्ल में, जिस रंग में आपको दिख रहा है, ये गंदा सा दिख रहा है। ये बंडल पहले साबुन में भिगो करके इसको धोया जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, फिर इसके बाद सूखने के बाद इसको कलफ लगाया जाएगा और कलफ लगाने के बाद फिर सुखाया जाएगा, तब इस तरह का सफ़ेद धागा बनेगा। ये देखिए, कलफ लगने से इस धागे में मजबूती भी आती है और इसके बाद फिर ये रील बनती है, जो रील फिर मशीनों पर फिट होकर के एक साड़ी की या कपड़े की शक्ल लेती है। आंटी हैं यहाँ पर। आंटी, ये एक ये जो गट्ठर सा दिख रहा है मुझे धागे का, ये इसकी धुलाई, सफाई और कलफ कराई कितना मिलता है आपको? हमको खाली झाड़ने का मिलता है 12 रुपया। 12 रुपया में ये इसकी आपने धोया, सुखाया, कलफ किया, उसका 12 रुपया। जी हाँ। और रील चढ़ाना? रील चढ़ाना अलग से भरने के लिए देता है उसको, वही तो 60 रुपया। 60 रुपया कितना? 5 किलो का 60 रुपया। तो 12 रुपए किलो वो हुआ, अलग वो काम है। लेकिन इसमें 12 ये एक गट्ठर का काम करने में कितना वक्त लग जाता है? 3-4 घंटा लग जाता है। तो पूरा परिवार फिर पूरा परिवार में कितने गट्ठर करती हैं आप? 10 गट्ठर करते हैं। तो 10 किया तो 12 दहाम 120 रुपए, और घर के सारे लोग मिले तब जाके ये काम हुआ। और अगर धूप नहीं है तो फिर सूखेगा भी नहीं। अलग अलग बहुत से मसले, और पिछले कई महीनों से ये पूरा इलाका बाढ़ बारिश से बेहाल है। तो जरा सा और दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से जब कलफ का काम हो जाएगा तो फिर इस तरीके से ये यहाँ पर सूख रहा है। यहाँ पर ये धागे सूख रहे हैं। ये धागे फिर सूखने के बाद इनको रील पे चढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर ये मशीनों पर लग करके एक सूट लेंथ का, साड़ी का, अलग अलग जो कपड़े की शक्ल में आप देखते हैं उस शक्ल में तैयार होंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले बड़ी मेहनत है और जो उसकी मेहनताना है वो ना के बराबर।